जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आर्यन स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 9 के RS अग्रवाल बुक से दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रेंगल्स। मतलब कह रहा है कि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DBC दो दो ठे ट्रेंगल है दोस्तों, दोनों ही आइसोसेलेस ट्रेंगल है। अब लिखा है कि ऑन द सेम बेस BC, जो कि दोनों ही ट्रेंगल BC पर लाइज कर रहे हैं दोस्तों। एंड वर्टिक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, और A और D जो पॉइंट है दोस्तों, ये BC के सेम साइड में है, एक तरफ है दोस्तों। तो इफ AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट E, अब AD को जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो BC को पॉइंट E पे कट करता है। तो कह रहा है कि so that ट्रेंगल ABD कैंग्रुएंट टू ट्रेंगल ACD। तो हम लोगों को प्रूव करना है दोस्तों कि ट्रेंगल ABD जो है कैंग्रुएंट है ट्रेंगल ACD। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि ट्रेंगल ABC जो है दोनों आइसोसेलेस ट्रेंगल है, यानी कि AB और AC इक्वल साइड्स हो जाएंगे। और ट्रेंगल DBC जो है आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो इसमें DB और DC इक्वल साइड हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD वी हैव। ठीक है, तो इसमें AB जो साइड है दोस्तों AC के इक्वल है, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से DB जो है इक्वल है DC के, ये भी इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल DBC। मतलब कि DBC जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल साइड है दोस्तों। तो इस तरीके से ये साइड इसके इक्वल हो गए और ये साइड इसके, और हम लोग लिख सकते हैं कि AD इक्वल्स टू AD, ये कॉमन साइड है दोस्तों। तो इस तरीके से लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD by साइड क्राइटेरिया। देख सकते हैं आप, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और AD जो साइड है दोस्तों ये सेम टू सेम मतलब कॉमन साइड है। तो इस तरीके से ABD जो ट्रायंगल हो गया और ACD जो ट्रायंगल हो गया, ये दोनों कैंग्रुएंट ट्रायंगल हो गए दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट जो दिया है उसको हमने सॉल्व कर दिया है। चलते हैं दोस्तों, तो जब ये दोनों ही ट्रायंगल ABD और ACD कैंग्रुएंट हो गए, तो एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD का। सिंस एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD बाई CPCT। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो इसमें लिखा है कि ट्रायंगल ABE कैंग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, ये भी हम लोग को शो कराना है कि ये भी दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE वी हैव। देख सकते हैं, तो इसमें दोस्तों AB जो है इक्वल है AC का, और AE जो है इक्वल है AE के। ये तो इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यहाँ पे हम लोग ये कॉमन साइड है दोस्तों, और एंगल
बी ए ई इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, बिकॉज अब देख सकते हैं बी ए ई इक्वल होगा सी ए ई, क्योंकि हमने यहीं पे प्रूव किया है कि बी ए डी इक्वल है सी ए डी का। तो बी ए डी और बी ए ई सेम एंगल है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग, बिकॉज एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंस ट्रायंगल बी ए ई, ए बी ई या बी ए ई congruent to triangle CAE by साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। मतलब कि दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था ABE और ACE को congruent करना था। तो इसमें AB जो लाइन है AC के इक्वल है और AE दोनों ही ट्रायंगलों में कॉमन है, देख सकते हैं। और यहाँ से ये एंगल हमने प्रूव किया है पहले केस में, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं। तो ये जो एंगल भी बन रहा है BAE और CAE आपस में इक्वल हैं। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ही दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैंग्रुएंट हो सकते। तो इस तरीके से जब ये दोनों ही एंगल आपस में कैंग्रुएंट हो गए तो ये करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। तो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस BE इक्वल्स टू CE and angle DEB equals to angle DEC by CPCT, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल, और ये दोनों जब इक्वल होते हैं दोस्तों तो ये एंगल हम लोग ये 90 डिग्री का एंगल भी हो जाता है। हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, यानी कि एंगल AEB DEB, एंगल DEB लिखेंगे या AEB जो भी हो सकता है, यहाँ पे AEB ही लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो AEB इक्वल्स टू एंगल AEC ईच ऑफ 90 x डिग्री, x डिग्री हमने माना है। तो दोनों ही एंगल को अगर ऐड करेंगे x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से x को ऐड करेंगे तो 2x और यहाँ पे 180, तो x इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। यानी कि एक एंगल ये जो लाइन बन रही है ए BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों को क्या क्या पता चल गया कि ये जो लाइन है BC पर परपेंडिकुलर है और AE जो लाइन है BC को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, AE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। AE जो लाइन है BC पर परपेंडिकुलर भी पड़ रही है और AE जो लाइन है BC को बाइसेक्ट भी कर रही है। अब हम लोग को AE बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज B। तो यहाँ तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं फर्स्ट केस में ही कि AE जो लाइन है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCB भी है। तो DEB और DCE में देखते हैं दोस्तों, तो इसमें ये जो लाइन है दोस्तों इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये कॉमन लाइन है दोस्तों, और ये इक्वल हमने प्रूव किया है। तो लिख लेंगे कि BD इक्वल्स टू CD, ये गिवन है या इक्वल साइड लिख सकते हैं जो भी। फिर DE इक्वल्स टू DE, ये कॉमन साइड है दोस्तों, और BE इक्वल्स टू CE हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। अब देख सकते हैं तो सिंस ट्रायंगल DBE congruent to triangle DCE by साइड 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 क्राइटेरिया, ये कॉमन साइड हो गया, ये इक्वल साइड, ये भी इक्वल साइड। तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कैंग्रुएंट हो गए।
तो कैंग्रुएंट एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो सिंस एंगल BDE इक्वल्स टू एंगल CDE बाई CPC, देख सकते हैं। तो यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल हो चुका है और ये एंगल इसके इक्वल, यानी कि ये जो लाइन AE है एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।